वह कहानी नहीं, एक सबक थी। वह राजकुमारी नहीं, चलती फिरती आग थी। और वह युवक, वह चुपचाप इंसानियत की मशाल लेकर आया था, जो न बदला लेने आया था, न विनती करने, बस किसी के भ्रम को तोड़ने। राज्य था सल्तनत ए नूर। उसकी शहजादी थी गुलरुख, सौंदर्य का परचम और अहंकार का जीवित प्रतीक। जब वो सड़क पर निकलती, लोग छतों से नीचे झांकने तक की हिम्मत नहीं करते। दरवाजे बंद, दुकानें ढंकी, रास्ते वीरान। एक दिन शहजादी के काफिले के बीच आ गया एक अंधा फकीर, जो अपने डंडे के सहारे चलता हुआ गलती से काफिले के बीच आ गया। शहजादी ने गरजते हुए कहा, इस अपवित्र को मेरे सामने से हटाओ। इसके स्पर्श से मेरी हवा भी गंदी हो गई। सिपाहियों ने फकीर को घसीटते हुए कैद कर लिया। उसे 2 दिन बाद मौन की सजा देने का ऐलान किया गया। उसकी जबान हमेशा के लिए काट दी जाएगी, ताकि वो फिर कभी किसी शहजादी के सामने बोलने की हिम्मत न करे। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, पर कोई कुछ न कर सका। लेकिन एक युवक, नाम था साद बिन हयात। भीड़ में सब देख रहा था, वह चुप था, पर भीतर एक ज्वालामुखी फूट चुका था। साद ने जान लिया कि शक्ति से नहीं, चालाकी से इस अन्याय का अंत किया जा सकता है। उसने रातों रात महल के चारों ओर घूम घूम कर उसकी सुरक्षा को परखा। राजमहल के बीच एक पवित्र पिंजरे में बंद सुनहरा तोता था, जिसे शहजादी अपना आत्मरूप मानती थी। कहते थे, जो उस तोते को चुरा ले, वो शहजादी की आत्मा को घायल कर सकता है। एक रात जब पहरेदारों की आंखें नींद से बोझिल थीं, साज स्थित सांप के रूप में महल में दाखिल हुआ और वह तोता चुरा लाया। फिर शुरू होती है लड़ाई, घमंड बनाम धैर्य। शहजादी की हालत पिंजरे के खाली होते ही बिगड़ने लगी। बादशाह ने ऐलान किया, जो तोता वापस लाएगा उसे इनाम मिलेगा, पर एक शर्त पर। साद दरबार में तोता लेकर आया और बोला, मैं इनाम नहीं, न्याय चाहता हूं। उस अंधे फकीर को छोड़ दीजिए और जिन सिपाहियों ने उसे मारा, उन्हें सजा दीजिए। बादशाह आगबूला हुआ। मेरी बेटी को चुनौती, उस पवित्र तोते को चुराया और अब शर्तें रखता है। साद को जेल भेज दिया गया और ऐलान हुआ, सुबह होते ही शहजादी का अपमान करने वाले इस युवक को जलते लोहे पर नचाया जाएगा। पर किस्मत की चाल तेज थी। सुबह जेल खाली पाई गई। साद फिर भाग निकला और इस बार केवल तोता नहीं ले गया, शहजादी का गौरव भी चुरा ले गया। शहजादी की तबीयत बिगड़ती चली गई। उसके चेहरे पर नूर नहीं रहा, उसका आत्मविश्वास टूटता गया। एक दिन शहर में खबर फैली, शहजादी लापता है। उधर एक अनजानी जगह में, एक साधारण घर में शहजादी आंखें खोलती हैं। सामने वही युवक साद। शहजादी रोने लगती है, मैंने सभी को नीचा समझा। तुमने जो किया वो मेरी आत्मा को झकझोर गया। साद बोला, तुम्हारा घमंड तुम पर भारी पड़ा। अब तुम यहां एक सामान्य इंसान की तरह रहोगी। धीरे धीरे परिवर्तन का सफर। गुलरुख ने अब जीवन की असलियत को जाना। उसने झाड़ू लगाई, खाना बनाया और लोगों की मदद की। धीरे धीरे साद भी उसका व्यवहार देखकर बदलने लगा। एक दिन वह गया और जानबूझकर उसे भागने का मौका दे दिया। जब लौटा, गुलरुख वहीं थी, मुस्कुराती हुई। अब मैं गुलरुख नहीं, केवल एक इंसान हूं, वह बोली। अंत में शहजादी गुलरुख और साद ने मिलकर सल्तनत ए नूर में फिर से बदलाव लाया। अंधे फकीर को राजगुरु बनाया गया, शाही फरमान बदले गए, हर नागरिक को समान माना गया। शक्ति जब अहंकार में डूब जाती है, तब वो खुद को ही खा जाती है। लेकिन जब वही शक्ति विनम्रता में बदलती है, तब समाज की सबसे बड़ी रोशनी बनती है।